है बच्चों, तो आपके सामने है मिक्सचर, जो कि आपने पुराने पार्ट्स को पढ़ लिया होगा। एक बार मैं आपको एक झलकी दिखला देता हूँ। ये आपने मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, उससे पहले आपने मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सारे चीज कर लिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, अगर आप केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं तो आप पहले 2 पार्ट को जरूर करिएगा। उसके बाद आते हैं हम आज के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं मिक्सचर को। तो सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ कि मिक्सचर क्या होता है। सब्सटेंस हैविंग 2 और मोर देन कंपोनेंट इन एनी रेशियो, कि अगर आपने 2 कंपोनेंट को किसी भी रेशियो में आपने मिला दिया है, 2 सब्सटेंस को, 2 कंपोनेंट को आपने किसी भी रेशियो में मिला दिया है, उसे क्या बोलेंगे? मिक्सचर। ये मैंने एक सिंपल डिफिनेशन बताई, बुकिश और यूट्यूब की लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट आर कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। तो ये बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है ना, कि जो आपस में कंबाइन नहीं होते हैं। अभी हम एग्जांपल के थ्रू ज्यादा अच्छे से इस चीज को समझेंगे। फॉर एग्जांपल, एयर है, एयर के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर होते हैं, जो कि केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। मोर देन 2 कंपोनेंट हैं, बट आपस में केमिकली कंबाइन नहीं है कि एयर और नाइट्रोजन एक साथ कंबाइन हो जाए, है ना, हमको ऑक्सीजन मिले ही ना, नाइट्रोजन मिले ही ना। तो ऐसा नहीं, अलग अलग कंपाउंड बना के रहते हैं, बट ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी। पहली चीज, मिल्क के अंदर वाटर, फैट, प्रोटीन, शुगर, मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीजें होती हैं। ब्रास आपको है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। गन पाउडर में सल्फर है, चारकोल है, पोटेशियम नाइट्रेट होते हैं। ये सारे अभी एक कॉमन एग्जांपल आपके जो मिलेंगे मिक्सचर के, वो मैं आपको दे रहा हूँ। जितने भी सॉल्यूशन है, ब्राइन, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन आपके पढ़ाएंगे क्लास 10 में। ब्राइन सॉल्यूशन यानी जो अपने घरों के अंदर नमक होता है, NaCl प्लस वाटर। केरोसिन के अंदर आपको पता है, अगर पता नहीं हो तो देख लीजिए, पैराफिन, नेप्थलीन और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पेट्रोल के अंदर हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन, ये कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। लाइम वाटर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर होता है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स होती है। सोडा या कार्बोनेटेड वाटर यानी CO2 और वाटर। तो इतने मैंने आपको जनरल एग्जांपल जो बुक के अंदर मिल जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो मिक्सचर का मतलब अभी आपने क्या ध्यान दिया कि मिक्सचर का मतलब ये होता है कि सिंपल 2 और या 2 से ज्यादा कंपोनेंट को आपने किसी भी रेशियो के अंदर मिला दिया। अब हम आते हैं मिक्सचर के टाइप समझना बहुत ध्यान से। एक को समझ जाओगे, दूसरा ऑटोमेटिक समझ जाओगे। सबसे पहले हम होमोजीनस को समझने की बात करते हैं। होमोजीनस का मतलब होता है सेम फेज और सेम फेज। अब मैं आपको समझाता हूं, जो अभी क्लास 9 के लेवल पे आपको फेज कोई नहीं बताएगा, बट मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेज, फेज की क्या मीनिंग होती है। और दूसरी चीज क्या लिखा हुआ, टू सरफेस कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। अब यहाँ बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि सर आपने कह दिया फेज, फेज और फिजिकल स्टेट क्या होता है, क्योंकि आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ा है, तो इसे बोलते हैं फिजिकल स्टेट। मैं बहुत ध्यान से आपको समझाता हूं, आप अपने दोस्तों को ये चीज जरूर पूछना, क्या उन्हें फेस के बारे में मालूम है या नहीं है। मुश्किल से नहीं मालूम होगा, पढ़ाने वाले जो होते हुए उन्होंने भी इस बात को ध्यान नहीं दिया होगा, बट मैं सारी चीजें अभी से क्लियर करके चलता हूं आपको। सबसे पहला, ये आपका वाटर है, और वाटर की जो फिजिकल स्टेट होती है, लिक्विड होती है, वो सबको पता है। और ये शुगर है, और शुगर जो चीनी जब आपने मिलाया तो फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड होती है। अब आफ्टर द मिक्सिंग, जैसे ही आपने चीजों को मिक्स कर दिया, जैसे ही आपने चीनी को घोला, चीनी ऐसा घुला कि पानी के रंग में घुल गया। सिंपल सी बात है, चीनी इस तरीके से घुला कि पानी के रंग में घुल गया। जैसे ही नीला है आसमान, वैसे ही नीला है पानी। पानी यानी पूरा पानी, समझ लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे है नीला है आसमान, नीला है पानी, पानी है ना, नीले से मैंने बनाया भी है। तो यानी सिंपल सी बात है, मिक्सिंग के बाद चीनी पूरी की पूरी ऐसी घुली कि पानी के रंग में अपने आप को उसने घोल लिया। चीनी पहले क्या था, समझना, चीनी पहले क्या था, सॉलिड। ठीक है सर, पहले सॉलिड था, पानी में घुलते ही लिक्विड बन गया। पानी में घुलते ही लिक्विड बन गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। चीनी आज भी सॉलिड है। ये बात थोड़ी सी आपको हैरान देगी, बट आप मेरी बात पे यकीन रखिएगा, चीनी आज भी सॉलिड है। सॉलिड का मतलब यह है कि वो वाटर के पार्टिकल के बीच में जाके, मॉलिक्यूल के बीच में जाके बैठ गई है, उसने वाटर के मॉलिक्यूल ने उसको घेर लिया है। लेकिन बात समझना, चीनी सॉलिड है, आज भी चीनी सॉलिड है, बट चीनी नजर कैसी आ रही है, चीनी पानी के रंग में बिल्कुल घुल चुकी है। यानी पानी अगर लिक्विड है तो चीनी भी लिक्विड ही नजर आ रही है। चीनी कैसी नजर आ रही है, आपको लिक्विड ही नजर आ रही है। तो यही जो नजर आ रहा है उसे ही क्या बोलते हैं, फेज। यही जो नजर आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, फेज, फेज, फेज। बात समझ में आई कि चीनी, उसका फिजिकल स्टेट लिक्विड था, लेकिन आज उसने अपने आप को पानी के रंग में घोल लिया है, और आज वो सॉलिड ना होकर लिक्विड की तरह दिख रही है। इसे हमने बोला फेज बोला। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। चल,
दूसरा, अब यहाँ पे आप देखते हैं कि क्या क्या कहानियां होती हैं कि ये चीजें जब आपने चीनी को घोला पूरी तरीके से मिक्स हो गया है, यानी इस इनडिस्टिंग्विशेबल लैंग्वेज मैंने लिख दिया बुक के अंदर होती है, इसका मतलब ये होता है कि आप इसको अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है टू सरफेस कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, यानी इनका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म हो चुका है, इक्वली स्वीट हो चुका है। यूनिफॉर्म मैंने देखो यहाँ फिगर आपको ध्यान से बनाया होगा, एक एक जो है लाल नीला लाल नीला लाल नीला नीला लाल, एक यूनिफॉर्म तरीके से पूरे के पूरे मिक्स हो चुके हैं, यानी कहीं ज्यादा मीठा कहीं कम मीठा नहीं रहेगा बल्कि इक्वली मीठा रहेगा। नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, यानी आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ चीनी है यहाँ पानी है, हर जगह चीनी और पानी है, चीनी ने अपने आप को ऐसा घोला कि पानी के रंग में घुल गया। बात समझ में आ गई? चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा इस तरीके के ऊपर, इसमें मैंने फिगर नहीं बनाया, इस कई सारे फिगर इसमें हो सकते हैं। जैसा कि आप ले लो, मान लो आपने चाक पाउडर को मिला दिया है, आपने चाक पाउडर को मिला दिया है, मिट्टी को मिला दिया है, सैंड को मिला दिया है पानी के अंदर, या आपने जो है शुगर को मिला दिया है नमक के अंदर, तो इसमें क्या होगा, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर फैल जाएगा। बात समझ में आई? इसी का उल्टा इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा, कहीं ज्यादा होगा और कहीं कम होगा, इसमें विजिबल बाउंड्री आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे आपने पत्थर में जो है पानी में पत्थर मिला दिया तो आपको एक दो अलग अलग बाउंड्री दिखने को मिल जाएगी, दो अलग अलग फेज आपको दिखने को मिल जाएगा। बात समझ में आई? कैसा? अब दोनों तरफ का एग्जांपल आप देख लीजिए। अनपॉल्यूटेड एयर, यानी जिसके अंदर सिर्फ एयर होगा, कोई अदर पार्टिकल नहीं होगा, वो इसमें रहेगा। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे देखो, मैंने जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे देखो पॉल्यूटेड एयर, क्या लिखा हुआ है? पॉल्यूटेड एयर। पॉल्यूटेड का मतलब क्या है कि अब इसके अंदर हो सकता है सॉलिड के पार्टिकल चले हो गए होंगे, तो ये अब पॉल्यूटेड एयर बन चुकी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉल्यूटेड एयर। दूसरा, एल्कोहल और वाटर आपस में मिक्स हो जाते हैं, जो कि नीचे आपको यहाँ पे दिया हुआ देखो, दो मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड का मतलब क्या होता है कि जो दो आपस में मिक्स हो जाए पता ना चले, जैसे एल्कोहल और वाटर है। बात समझ में आ गई? ओके, मिसिबल लिक्विड। एलॉय, एलॉय बहुत फेमस एग्जांपल है, एलॉय का आप ध्यान रखिएगा, एलॉय का मैं अलग से बताऊंगा, बट एलॉय अभी भी कि दो मेटल को आपस में मिला दिया, मेटल और नॉन मेटल को आपस में मिला दिया, तो एलॉय बहुत फेमस एग्जांपल है। केरोसिन है, पेट्रोल है, ऑयल का मिक्सचर है, ऑयल का वाटर के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑयल मिक्सचर यानी ऑयल के अंदर ऑयल मिला दिया, सुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, सी वाटर। इसमें ये सारे एग्जांपल कैसे आपको मिल जाएंगे? होमोजीनियस मिक्सचर के मिल जाएंगे। सॉल्यूशन आपको ध्यान देना है कि सॉल्यूशन यानी होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या होता है, सॉल्यूशन, जिसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, उसकी पूरी डिटेल। बात समझ में आ गई? इसमें आप देख सकते हैं चाक इन वाटर, सैंड इन वाटर, स्टोन इन वाटर, सुगर प्लस सैंड, साल्ट प्लस सैंड, मिल्क होता है, आपको पता है मिल्क है, इंक है, पेट्रोलियम है। बहुत सारे बच्चे मिल्क को ध्यान नहीं देते हैं, बट मिल्क को ध्यान देना, आगे जब आप इसका पढ़ेंगे, इट इज अ कोलाइडल। ओके, तो मिल्क है, इंक है, तो ये दो आप ध्यान रख लीजिए अच्छे से, क्योंकि मिल्क बहुत फेमस है भाई, इसलिए मैंने मिल्क को इज्जत दी है थोड़ा अच्छा खासी। मैं इसको करते हैं भाई साहब, वो क्यों नहीं रिया गाइस? ओके चलो बाद में कर लेंगे, मिल्क आप समझ में। पेट्रोल है, कोल है, सॉयल है, वुड है, ब्लड, ब्लड के अंदर भी देखो ना ब्लड, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने वाली हैं। तो आपको अभी पता चल गया होमोजीनस क्या है, हेट्रोजीनस क्या है, पूरा हर बुक मैंने इसमें रख दी है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं, मैं कहता हूँ भाई सबसे इंपॉर्टेंट, भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको मिक्सचर और कंपाउंड अभी तक नहीं समझ में आया तो मिक्सचर और कंपाउंड एक बार और फिर से मैं आपको समझाता हूँ। अब कंपेयर करके आपको समझाता हूँ इस तरीके से पूरा का पूरा मिक्सचर। आपने लिया है आयरन और सल्फर, क्या लिया है आपने? आयरन और सल्फर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आयरन और सल्फर आपने लिया है, एक बार आपने मिक्स कर दिया है, एक कटोरी के अंदर आयरन और सल्फर को नॉर्मली मिक्स किया है, और एक तरफ मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूं भाई साहब, दोनों को साथ में लेके चलता हूं। एक बार आपने आयरन और सल्फर को मिक्स किया है, एक बार आयरन और सल्फर को आपने हीट कर दिया, एक बार मिक्स किया है, एक बार हीट किया है। तो यहां मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मिक्सचर का मतलब आपने सिंपल मिक्स किया है, आपने सिंपल अपने हाथों से मिक्स किया है, बट यहाँ पे आपने क्या किया है? हीट। आपने क्या किया भाई साहब? आपने हीट किया है, और जैसे ही हीट करेंगे एक कंपाउंड बनेगा, आयरन प्लस सल्फर, आयरन सल्फाइड। देखो आयरन प्लस सल्फर क्या बन गया? आयरन सल्फाइड। जबकि यहाँ पे सिर्फ आपने ओनली मिक्स किया है, आपने कोई हीट वीट नहीं किया है, ओनली अपने हाथों से आपने क्या कर दिया? उसको मिक्स कर दिया है, चूने की बुरादा। बात समझ में आई? दोनों में अंतर समझना, एक बार कंपाउंड बना, एक बार, तो एक तरफ मिक्सचर आपका है, एक तरफ कंपाउंड है। अब हम बात को समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने मैग्नेट को लिया, भाई साहब समझिए बात को, सबसे पहले हमने मैग्नेट को लिया। जैसे ही मैग्नेट को लेंगे क्या आयरन अलग हो जाएगा? बिल्कुल सर, आयरन तो चिपक जाएगा, यानी जैसे ही आपने मैग्नेट लिया आयरन चिपक गया, आयरन चिपक गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही आपने लिया तो आपका जो आयरन था भाई साहब, क्या आयरन, तो आयरन आपका चिपक गया, आपका आयरन इसमें चिपक गया।
आयरन चिपका, तो आयरन अट्रैक्ट में लिख देता हूं, तो आयरन अट्रैक्ट हो गया, आयरन क्या हो चुका है, अट्रैक्ट हो चुका है। अब जैसे ही आयरन अट्रैक्ट हो चुका है यानी आपने फिजिकल मेथड से इस चीज को अलग कर लिया। और दूसरा तरीका क्या है, सल्फर डिसॉल्व इन CS2, आपने एक सॉल्यूशन लिया, आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, आपने एक सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर सल्फर आपने, चलो कोई बात नहीं हटाओ इसको, आपने क्या लिया, एक CS2 एक सॉल्यूशन लिया है और उसमें CS2 आपने डाल दिया है, आपने CS2 डाला है तो इसमें CS2 क्या करेगा, इस सल्फर को डिसॉल्व कर लेगा। तो नीचे की तरफ देखो लिखा है ना, फिल्ट्रेशन में आयरन एज रेसिड्यू, यानी आयरन नीचे की तरफ मिल जाएगा। अब जो भी आपके फिल्ट्रेशन के अंदर CS2 बचा है आप उसको इवेपोरेट कर देंगे और CS2 चला जाएगा। बात समझ में आई? यानी मिक्सचर को आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, एक बार मैग्नेट लगाकर एक बार CS2 लगाकर। लेकिन यहाँ पे आप चाहे मैग्नेट यूज करो और चाहे CS2 यूज करो, कभी भी आयरन सल्फाइड के अंदर से यानी FeS के अंदर से ना आयरन अलग होगा और ना ही सल्फर अलग होगा। अब एक पॉइंट आपको मिल गया कि मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हैं, कंपाउंड को आप सेपरेट नहीं कर सकते। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्या है वो देखो, अगर आपने मिक्सचर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया, अगर आपने मिक्सचर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया, बहुत सारे बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 यानी SO4, ये है आपकी सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाला, आयरन एक मेटल होता है, आयरन एक मेटल होता है, आयरन रिएक्ट करेगा। और कभी भी याद रखिएगा मेरी बात का, मेटल और एसिड रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी जो कि कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है। ऑर्डरलेस यानी कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है। ऑर्डरलेस का मतलब कोई भी इसके अंदर महक नहीं आएगी, कोई भी महक नहीं होगी। पॉपिंग साउंड से आप जैसे ही इसके पास माचिस जलाएंगे, पॉप पॉप साउंड, इससे पटक पटक वाला साउंड यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में? इसका मतलब जानते हो क्या है कि यार इसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकली है, यानी मेटल ने ही अपना काम किया है, यानी मिक्सचर के अंदर से मेटल ने अपनी औकात दिखा दी है, यानी इसने आयरन की प्रॉपर्टी शो कर दी है, जबकि सल्फर पे कोई असर नहीं पड़ा। ऐसे ही जब इसी मिक्सचर के अंदर अभी आपने देखा था, जैसे ही आपने CS2 को मिलाया, CS2 एक बनाया सॉल्वेंट है, CS2 को मिलाया, सल्फर डिसॉल्व हो गया, यानी अब सल्फर ने अपनी औकात दिखा दी। तो एक बार आयरन ने और अपनी औकात दिखाई, एक बार सल्फर ने अपनी औकात दिखाई। इसका मतलब कि जो मिक्सचर होता है वो अपने सभी साथियों का साथ देता है कि तू भी अपनी औकात दिखा ले, मैं भी अपनी औकात दिखा लेता हूं। लेकिन अगर आपने कंपाउंड में इस कंपाउंड जो कि अभी आपने कंपाउंड, अब मिक्सचर की बात तो खत्म हो गई, अब कंपाउंड की बात करते हैं। अगर आपने कंपाउंड में सल्फ्यूरिक एसिड डाला, यहाँ पे अब H2S गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है इस बार? H2 गैस नहीं रिलीज होती है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होती है। और इसकी महक कैसी होती है? रॉटन एग लाइक स्मेल, सड़ा अंडा जैसा। यानी हाइड्रोजन गैस नहीं निकली, यानी आयरन की प्रॉपर्टी नहीं शो हुई, आयरन की प्रॉपर्टी नहीं शो हुई। इसी तरीके से जब इसके अंदर CS2 डालेंगे, सल्फर डिसॉल्व नहीं होगा, यानी ना आयरन ने अपनी औकात दिखा पाई और ना ही सल्फर ने अपनी औकात दिखा पाई। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड डिफरेंट होता है उससे, कहां से, यानी अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है, सामने क्या है उससे मतलब होता है। यानी आयरन सल्फाइड अपनी औकात दिखाएगा, आयरन चुप बैठेगा, सल्फर भी चुप बैठेगा, ये लोग अपनी औकात नहीं दिखा पाएंगे। अब आते हैं अगले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, और वो पॉइंट हमारा क्या है ये देखिए कि अगर वी कैन मिक्स एनी अमाउंट, भाई आप जब मिला रहे हो, कभी जो आपने आयरन को ज्यादा मिला दिया और कभी आपने सल्फर को ज्यादा मिला दिया, यानी इसका कंपोजिशन, इसकी मिलावट वेरिएबल है, यानी एनी प्रोपोर्शन बाय मास, कि आप किसी को भी कम किसी को भी ज्यादा मिला सकते हैं। अब बताओ, किसी को ज्यादा मिलाया कभी किसी को कम मिलाया, क्या कोई डिफिनिट फिक्स फार्मूला बना पाओगे? नहीं बना पाओगे भाई, कुछ नहीं बना पाओगे ना। कभी ज्यादा खाता है कभी कम खाता है, क्या कुछ फिक्स बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। और अगर फिक्स नहीं बना पाओगे, इसका मतलब ना ही फिक्स मेल्टिंग पॉइंट आएगा और ना ही फिक्स बॉइलिंग पॉइंट आएगा। लेकिन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट देखना, आयरन और सल्फाइड एक कंपाउंड बना है। आयरन का जो मास, एटॉमिक मास होता है, मैं आपको अलग जल्दी ही पढ़ाने वाला हूं, एक आध दो लेक्चर के बाद वो आपका आएगा, पूरा जो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में फुल डिटेल, बेटा मिस मत करना। F56U, यानी U कैसे आया, 56 क्या है, सब पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। मानो इसका मास क्या है 56, इसका मास क्या है 32। अब जैसे ही आपने किया भाई ये 56 ग्राम है, मान लिया ग्राम, मैंने मान लिया ये 56 ग्राम है या 32 ग्राम, बताओ दोनों का रेशियो क्या आएगा? 7 8 7 56 8, यानी ये 7:4 के रेशियो में फिक्स है। यानी इसका मास फिक्स हो चुका है कि भैया ये 32 ग्राम ही रिएक्ट करेगा, ये 56 ग्राम ही रिएक्ट करेगा। तो अगर आपने उसको कभी ज्यादा ले लिया, कई बार अगर ऐसा है, मान लो आपने 32 के अलावा 36 ले लिया,
तो जो एक्सेस पार्ट होगा वो अनरिएक्ट यानी एक्सेस पार्ट रिएक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब कि 7:4 फिक्स हो चुका है कि यानी 7 पार्ट लेकर आओ, 7 ग्राम लेकर आओ किसका, आयरन का, तो उससे रिएक्ट करेगा 4 ग्राम किसका, सल्फर का रिएक्ट करेगा। तो 1 ग्राम का निकाल सकते हो कितना आएगा। अब समझना, अगर इसका फार्मूला, अब भाई 7:4 फिक्स है तो फार्मूला भी फिक्स हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स हो जाएगी और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स हो जाएगी। दूसरा, जब आपने इसको मिक्स किया था तो ना ही हीट, भाई सिंपल से ना, आपने मिक्स कर दिया। अब समझते हैं हम किस पर आ चुके हैं, पॉइंट नंबर 6 पे, इस तरफ लेफ्ट साइड ना, मिक्सचर के ऊपर। अब जैसे ही बेटा आपने इसको मिक्स किया तो ना ही हीट रिलीज हुई और ना ही हीट आपने दिया और ना ही रिलीज हुई, यानी सिंपल सी बात क्या, फिजिकल चेंज, यानी आपने सिर्फ उसको चुपके से मिला दिया। लेकिन इसमें तो आपने हीट किया था, और हीट करने का मतलब यह है कि इट इज अ केमिकल चेंज। तो आज आपको पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द केमिकल चेंज, व्हाट इज द फिजिकल चेंज, व्हाट इज द कंपाउंड, व्हाट इज द फलाना, व्हाट इज द ढिमकाना। अब आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा जो अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, ताकि अपना कंटेंट है धमाकेदार। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।